एक मंत्र दे रही हूँ, ये जादुई मंत्र है, जादू की तरह काम करता है, और ये है आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। I can and will speak English fluently। इसका मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और बोलूँगा। आपके अंदर ये क्षमता है। इस क्षमता से लेके इस हकीकत तक बदलने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और आप सब मेरे साथ रहेंगे। इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैम ग्रामर नहीं पढ़े तो और क्या पढ़े? आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरी और कुछ फ्रेजेस पढ़ने हैं। आपको वोकैबुलरी और कुछ फ्रेजेस पढ़ने हैं, कुछ वाक्यों को हम पढ़ेंगे। हम लोग वोकैबुलरी, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अपने स्पोकन इंग्लिश को शानदार बना देंगे। और इस दौरान, इस पूरी प्रोसेस, इस पूरे कोर्स के दौरान जो थोड़ा बहुत ग्रामर आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताते चलूँगी। आपको बस साथ रहना है, जितना बताया जाएगा उतना प्रैक्टिस करते जाना है, ज़्यादा आवश्यक नहीं है। सो हम उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में अपने आप को उलझा के ये चीज़ें नहीं खोएंगे या इसके फ़ायदे नहीं खोएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब हिंदी में वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये वो, देखिए हिंदी या आपकी जो भी मातृभाषा है, क्या वो सीखते वक्त आपके मम्मी पापा ने आपको ग्रामर भले ही नहीं पता है लेकिन आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं? आपको ग्रामर भले ही नहीं पता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये टेक्निक वो टेक्निक नहीं पता है, फिर भी आप अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं ना। सो अगर आप एक भाषा बोल सकते हैं, आप दूसरी भाषा को भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ी सी चीजें, बस आपने ऑब्जर्व किया कि इस बात को इस तरह से कहा जाता है और आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया, प्रैक्टिस कर लिया। दैट इज ऑल इज व्हाट इज नीडेड फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ओके, सो लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस। हम फ्रेजेस एंड नॉट जस्ट फ्रेजेस, वोकैबुलरी भी और कुछ फ्रेजेस एंड कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। ट्रांसलेट एंड द वर्ड्स फ्रॉम योर मदर टंग। आपका कोई भी मदर टंग हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग हिंदी यूज करते हैं तो हमें उसे ट्रांसलेट नहीं करना है। देखिए ट्रांसलेशन क्या है, ये सड़क पर, तो हम यही करते हैं। जब शुरुआती दौर में आप इंग्लिश बिल्कुल सीखते हैं, एक एक शब्द आप सीखते हैं, तो सड़क मतलब रोड, रोड पर मतलब ऑन, रोड ऑन, सदैव अपने बाएं हाथ की ओर चलें। रोड ऑन ऑलवेज योर लेफ्ट हैंड साइड वॉक। देखिए पर, सदैव, ऑलवेज, अपने, योर, बाएं, लेफ्ट, हाथ, हैंड, हाथ की ओर, साइड, चले, वॉक। ये हो गया ट्रांसलेशन। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हिंदी का व्याकरण या आपकी मातृभाषा का व्याकरण अलग है और इंग्लिश का व्याकरण अलग है। हिंदी के शब्दों का जो क्रम है ये अलग है और इंग्लिश के शब्दों का क्रम और व्याकरण बिल्कुल अलग है। तो आपको जो ट्रांसलेशन नहीं करना है वो ये ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है क्योंकि इसका मीनिंग टोटली अलग निकलेगा। कुछ अर्थ अनर्थ ही मीनिंग निकलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मीनिंग ही ना निकले, है ना, कुछ सेंस ही ना बनाए, ये नॉनसेंस सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखिए इसका, इस सेंटेंस का मीनिंग या इस मीनिंग का इंग्लिश का सेंटेंस क्या बनेगा? ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हम देखो क्या बोलते हैं, सड़क पर, ठीक है, अपनी बाई हाथ की ओर। सो ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सड़क पर, ये सड़क पर जो है, ठीक है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, लेकिन इंग्लिश में हमने इसको कहाँ रखा है? हमने रखा है बिल्कुल सेंटेंस के एंड में, ठीक है। देन यू हैव जो वर्ब है, आप वर्ब देखिए, वर्ब सेंटेंस के एंड में है, लेकिन यहाँ पर आपने वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में लिखा है। तो यही चीज़ें तो आपको समझना है कि किस शब्द को कहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पर कोई भी हाई फाई वोकैबुलरी या कोई भी हाई फाई वर्ड्स, बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको इसका ऑर्डर समझना है, ठीक है। बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हिंदी में जो हमारी क्रिया होती है ये अक्सर हमारे वाक्य के अंत में आती है, लेकिन इंग्लिश में हमारी क्रिया जो है वो या तो वाक्य के शुरुआत में आती है या फिर कर्ता के बाद, जब हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं उसके बाद। इन सभी चीज़ों को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं वो आपको बताया जाएगा, उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उसका हम भरपूर प्रैक्टिस इस बैच में करने वाले हैं।